सुचरित परिविलंबेन कभिदयातिर्भजन सुखमे विलंबेन प्राप्तिर्भरस्याशु प्राप्तिः परस्याशु प्राप्तिः परिमितिरशा। भगवान के प्रपन्न भक्तों के दो भेद हैं। भगवान के प्रपन्न भक्तों के दो भेद हैं। दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं दोनों में अंतर क्या है? वो भगवान के बिना रह नहीं पाता। जो है वो भगवान के बिना रह नहीं पाता। द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। और दृप्त भक्त वो होते हैं जो भगवान को चाहते। दृप्त भक्त वो होते हैं कि भगवान को चाहते तो लेकिन उनके अंदर वो आर्त भाव नहीं होता। लेकिन उनके अंदर वो आर्त भाव नहीं होता। टहलते हैं, हंसते खेलते भी हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लगे रहते भी हैं। हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लगे रहते हैं। जैसे हम ऐसी कोई व्यथा हमारे आपके मन में नहीं होती कि ठाकुर, ऐसी कोई व्यथा हमारे आपके मन में नहीं होती कि ठाकुर के लिए प्रकट व्याकुलता, कोई तड़प नहीं दिए, नहीं उसके लिए कोई व्याकुलता, कोई तड़प। तो ऐसे भक्त जो हैं वो दृप्त भक्त हैं। तो ऐसे भक्त जो हैं वो दृप्त क्या लाभ मिलता है कहते हैं। तो दृप्त भक्तों को क्या लाभ मिलता है कहते हैं। मिलते हैं विलंबे न। ऐसा नहीं है कि हमको आपको ठाकुर भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको आपको ठाकुर मिलेंगे। विलंब होगा। विलंबे न। शरीर छूटने के बाद, शरीरांत के बाद भगवत प्राप्ति। शरीर छूटने के बाद शरीरांत के बाद भगवत प्राप्ति होगी। भजन सुखमें कस्य विपुलम। लेकिन भजन का सुख में कस्य विपुलम। लेकिन भजन का सुख मिलेगा। कथा भजन करेंगे, तीर्थों में भ्रमण करेंगे, ये सब सुख की कथा सुनेंगे, दृप्त भक्त को मिलता है। ये सब सुख विलंबेन प्राप्तिर भजन सुखमें कस्य विपुलम। विलंबेन प्राप्तिर भजन सुखमें कस्य विपुलम। परस्याशु प्राप्ति। लेकिन जो आर्त भक्त होते हैं उनको तुरंत भगवान मिल जाते हैं। आर्त भक्त परस्याशु तुरंत भगवान मिल जाते हैं। परस्याशु प्राप्ति। लेकिन परिमित रसा जीवित दशा उनके जीवन की दशा परिमित रसा जीवित दशा। उनके जीवन भगवान के लिए तड़पते हैं और ठाकुर प्रकट होते हैं, बट भगवान के लिए तड़पते हैं और ठाकुर प्रकट होते हैं, बट ठाकुर को पाकर के। ऐसे भक्त जो हैं उन्हीं को हमारे यहाँ आलवार कहा गया। ऐसे भक्त जो हैं उन्हीं को हमारे यहाँ आलवार कहा गया। आलवार भूत योगी सर्व। उन्हीं आलवारों में एक आलवार हैं जिनको उन्हीं आलवारों में एक आलवार है। पेरिया आलवार माने पेरिया माने आलवार, सबसे बड़े आलवार। पेरिया आलवार माने पेरिया माने बहुत बड़े, सबसे बड़े आलवार। पेरिया बोले तो बहुत बड़े, तमिल सीरिया बोले तो छोटे। पेरिया आलवार माने जो सबसे बड़े आलवार हैं। तो पेरिया आलवार माने जो सबसे बड़े आलवार हैं वो कौन है? और विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज को, और विष्णु के स्वामी जी महाराज को एक कन्या प्राप्त। तुलसी के बगीचे में भगवती महालक्ष्मी प्राप्त कन्या के रूप में उनके घर में। भगवती महालक्ष्मी ही कन्या के रूप में उनके घर में प्रकट हुई। पद गाते हैं बगीचे में। आज भजमन पद गाते हैं दुहिता को कि भजमन विष्णु चित्त, भजमन विष्णु चित्त दुहिता को। तुलसी भजमन विष्णु प्रकट दुहिता को। जैसे जन्म भयो बनते प्रकट भई हैं। जैसे सीता जी भूमि से प्रकट हुई उसी तरह ये भूमिजा। जैसे सीता जी भूमि से प्रकट हुई उसी तरह ये भूमिजा। वो माने पृथ्वी। इनका नाम पृथ्वी ने जिस बच्ची को दिया, वो माने पृथ्वी से जिस पृथ्वी ने जिस बच्ची को दिया की प्राप्ति, पृथ्वी से जिस बच्ची की प्राप्ति हुई, कन्या की प्राप्ति हुई। और फिर गोदा देवी ने, केवल भगवान गोदा देवी ने प्रेम किया। केवल भगवान चिंतित थे इनका विवाह कैसे करें, लेकिन गोदा जी पिताजी चिंतित थे इनका विवाह कैसे करें, लेकिन गोदा जी के व्रत के अनुष्ठान का अनुकरण करके गोपियों के महीने तक इसी महीने में मार्गशीर्ष मास में 1 महीने तक इसी महीने में मार्गशीर्ष मास भगवान का स्तवन करती, भगवान का गान करके भगवान का स्तवन करती, भगवान का गुणगान होती और व्याकुल भगवान को प्राप्त और मात्र 1 महीने की उनकी इस आर्त भक्ति का परिणाम, 1 महीने की उनकी इस आर्त भक्ति का परिणाम हुआ कि 30 दिन और दुल्ह वेश में आकर भगवान ने उनका पाणी ग्रहण किया। दुल्ह वेश में आकर के गोदामान ने उनका पाणी ग्रहण किया। रंगनाथ के साथ गोदाम्बा का भगवान श्री रंगनाथ भाव को, इस पुरानी महिमा को, इस गाथा भाव को, इस पुरानी महिमा को, इस गाथा को उत्तर भारत के लोग भी इस चरित्र को, इसलिए हमारे उत्तर भारत के लोग भी अनुभव कर सकें। इसलिए वृंदावन धाम में श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर की, वृंदावन धाम में श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर की स्थापना की, जहाँ श्री रंग जी का दर्शन उनके पार्श्व में विराजमान है। वहाँ श्री गोदाम्बा जी इसी महीने में श्री गोदाम्बा जी ने, तो इसी महीने में श्री गोदाम्बा जी ने प्राप्त किया। इस व्रत का अनुष्ठान करके भगवान को प्राप्त ऐसा ये पवित्र मास, मार्गशीर्ष मास, ऐसा ये सभी मासों में श्रेष्ठ भगवान का ही स्वरूप है। सभी मासों में श्रेष्ठ भगवान का ही। भगवान ने अपनी विभूति का जब वर्णन किया है तो यही कहते हैं, भगवान ने अपनी विभूति का जब वर्णन किया है मार्ग कहते हैं भगवान, ये मार्गशीर्ष महीनों में मैं मार्गशीर्ष, ये मार्ग से पवित्र मास ही भगवान का स्वरूप। आचार्य चरण गुरुदेव भगवान पवित्र मास में पुण्य तिथि के अवसर आचार्य चरण गुरुदेव भगवान आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम सभी लोग, आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम सभी लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं। दीर्घ शरणागति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस ग्रंथ में प्रारंभ से लेकर अंत तक
इस ग्रंथ में भगवान से लेकर शरणागति तक ही महिमा है। भगवान की शरणागति कैसे करनी चाहिए, भगवान की शरणागति कैसे करनी चाहिए, शरणागति में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, शरणागति में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इन समस्त विषयों का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में निरूपण। रामायण ग्रंथ आदि काव्य दीर्घ रामायण ग्रंथ आदि काव्य प्रारंभ में दीर्घ शरणागति ग्रंथ। देवताओं ने प्रारंभ में शरणागति की, देवताओं ने भगवान की शरणागति, देवताओं ने शरणागति, रावण के आतंक से त्राहिमाम कर देवताओं ने शरणागति की, तो भगवान ने उनकी शरणागति स्वीकार की और उनके रक्षण, भगवान ने उनकी शरणागति स्वीकार की। और बाद में श्री विश्वामित्र जी भगवान की शरण में आए, बाद में श्री विश्वामित्र जी भगवान की शरण में आए, स्वीकार करके असुरों का भगवान ने संहार किया, स्वीकार करके असुरों का भगवान ने संहार किया। मिथिला में जाकर श्री जानकी जी को प्राप्त किया, मिथिला में जाकर और श्री जानकी जी को प्राप्त किया। आए वन की यात्रा पर जब चलने लगे तो श्री लक्ष्मण जी महाराज की यात्रा पर जब चलने लगे तो श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान, फिर चित्रकूट में भैया भरत ने शरणागति की, फिर चित्रकूट में भैया भरत ने शरणागति, दंडकारण्य में बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने भगवान की शरणागति, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने भगवान की शरणागति की, हनुमान जी ने, गृध्रराज जटायु ने शरणागति की, हनुमान जी ने की, सुग्रीव ने की, विभीषण ने की। और रावण वध के पश्चात अयोध्या के सिंहासन पर के पश्चात आरूढ़ हुए, अयोध्या के सिंहासन पर भगवान के चरण में शरणागति, तो समस्त प्राणियों ने भगवान के चरण में, सभी लोगों ने भगवान की शरणागति की। सभी लोगों ने भगवान की शरणागति की। आसाद्य नगरीं राजाधिराज राजाय सीताय मंगलम, राजा ऐसे रामभद्र के चरणों में मंगलम, सभी लोगों ने शरण, ऐसे रामभद्र के चरणों में ऐसा ये लोगों ने शरणागति, ऐसा सुअवसर हमको आप, ऐसा ये दिव्य ग्रंथ हो रहा है, ऐसा सुअवसर भगवान की महती कृपा प्राप्त हो रहा है। ये भगवान जी महाराज की कृपा का फल है। जब भगवान की विशेष करुणा होती है तभी जीव को, भगवान की विशेष करुणा होती है तभी जीव को सत्संग ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। सत्संग की प्राप्ति कि जब द्रवहि दीन दयालु राघो, भगवान जब साधु संगति पाए तो जीव, भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को, सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, प्रभाव को जान करते हैं। हम भगवान के चरणों में हमें प्रीति प्राप्त होती है और भगवान के चरणों में बड़ा ही सुंदर सुअवसर, बड़ा ही सुंदर सुअवसर श्री रामायण जी की ये कथा और श्री रामायण जी की कथा, श्री जी का महान, श्री रामायण जी की कथा, श्री जी का महान चरित्र, सीतायास चरितम महत, सीतायास चरितम महत। हमारे आचार्य जन वर्णन करते हैं कि श्रियैहि समस्त चिदचिद विधान व्यसनम सरे चिदचिद विधान अंगीकारभिरालोकैहि अंगीकारभिरालोकैहि सार्थयन्त्यै कृतो। श्री पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज, श्री पराशर भट्ट स्वामी जी महाराज कहते हैं श्री गुण श्रियैहि समस्त चिदचिद विधान व्यसनम, श्रियैहि समस्त चिदचिद विधान व्यसनम हरे, जो ये भगवान अनंत सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, अनंत सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, ये भगवान की जो लीला है, ये भगवान की जो लीला है, बोले ये सब ये किसके लिए है भगवान, बोले ये सब विविध लीलाएं करते हैं भगवान। एक उद्देश्य और विविध लीलाएं कर महालक्ष्मी का एक उद्देश्य है केवल भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करना। जैसे मोर
जैसे मयूर अपने पंख को फैला करके नृत्य करता है, मयूर अपने पंख को फैला करके नृत्य करता है किसके लिए? उसके नृत्य को देख करके मोरनी प्रसन्न हो जाती है, उसके नृत्य को देख करके मोरनी प्रसन्न हो जाती है। उसी प्रकार भगवान हो जाता है, उसी अपने अंदर से ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करके, अपने अंदर से ही संपूर्ण देवान प्रकट प्राविशत तत्सृष्टाभवत प्राविशत, जो श्रुति कहती है, वेद कहता है, जो श्रुति कहती है, भगवान अपने अंदर से ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट कर, भगवान अपने अंदर से ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट करके अंतर्यामी रूप से फैला अंदर विद्यमान होकर विराजमान, अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विविध लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं को देख करके ये विविध लीलाएं करते हैं, इन लीलाओं को देख करके श्री जी प्रसन्न हो जाएं उनके मुखमंडल पर। समस्त चिदचिद विधान व्यसन, समस्त चिदचिद विधान व्यसन, जो भगवान के द्वारा होता है, जो भगवान अगर इसे देख करके, अगर इसे देख कर प्रसन्न हो गई, उन्होंने अंगीकार कर लिया, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, उन्होंने अंगीकार कर लिया, आ गई उनके मुखमंडल पर, हमारे आचार्य आ गई सार्थयन्त्यै कितुम, हमारे आचार्य कहते हैं भगवान का ये सब करना सार्थक हो जाता है, भगवान का ये सब करना सार्थक हो जाता है। इतनी सृष्टि भगवान की जो होती है इसका कोई प्रयोजन न हो, इतनी सृष्टि भगवान की जो होती है इसका कोई प्रयोजन न हो। इन लीलाओं को देख भगवती महालक्ष्मी हो जाती हैं, इन लीलाओं को कृपा दृष्टि से प्रसन्न हो जाती हैं, अपने कटाक्ष से भगवान दृष्टि से मुस्कुरा करके देख, अपने कटाक्ष से भगवान सुंदर लीला करके देख, भगवान का सब करना सार्थक लीला की, तो भगवान का सब करना सार्थक। आचार्य चरण कहते हैं कि अंगीकार अभिरालोकैः, कि अंगीकार अभिरालोकैः सार्थयन्त्यै कृतोऽञ्जलिः। वे भगवान भगवती महालक्ष्मी, वे भगवान भगवती महालक्ष्मी के श्री जी के वैभव को प्रसन्न होते, श्री जी के वैभव को सुनकर, इसीलिए भगवान श्री राम रामायण की कथा को, इसीलिए भगवान श्री राम श्री जी का रामायण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि कितनी प्रसन्नता होती है भगवान को, कितनी प्रसन्नता होती है भगवान को के वैभव को सुन करके, मोटे भगवान श्री जी के वैभव को सुन करके इतना सुख मिलता है भगवान को कि भगवान, इतना सुख मिलता है भगवान को कि भगवान मोटे तगड़े हो जाते। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, श्री पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं, आपकी महिमा का वर्णन तो सभी ग्रंथों में सबने किया, आपकी महिमा का वर्णन तो सभी ग्रंथों में सबने भी ज्यादा बढ़ चढ़कर, लेकिन आपसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ का जब मैं वर्णन करूंगा, श्री जी की महिमा का जब मैं वर्णन करूंगा, पुच्चैः वयमि प्रणाम पुच्चैः वयमि प्रणाम, के वैभव को जब मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, तो दृश्यतार से वर्णन करूंगा, आपकी दृश्यते भूयास, आपकी दृष्टि, आपकी आंखें तरल हो जाएगी, आपकी दृष्टि और क्या होगा, तरल हो जाएगी। बोले पुनर्हर्षो, और क्या होगा, बोले पुनर्हर्षो करसात् स्फुटत भुजयो, आपको इतना हर्ष का उत्कर्ष होगा श्री जी के वैभव, इतना हर्ष का उत्कर्ष होगा श्री जी के वैभव को सुनकर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 हर्षो फट जाएंगे। फुटत भुजयो पुनर्हर्षो करसात् फुटत भुजयो 100 कंचुक, कंचुक माने आपके 100 कंचुक, बगलबंदी, कंचुक माने इसी को कंचुक कहते हैं, बगलबंदी इसी को कंचुक कहते हैं। आप अपने साइज की फिट नाप से कोई कुर्ता बनाओ, अचानक रात नाप से मोटे हो जाओ, कुर्ता बनाओ, क्या अचानक रात में आप थोड़े मोटे हो जाओ 1 इंच, आपकी साइज का कुर्ता हो और अचानक आप मोटे हो जाएं, आपकी साइज का कुर्ता हो और अचानक आप मोटे हो जाएं, क्या होगा, सारी सीएन टूट जाएगी। पराशर भट्टर स्वामी जी कहते हैं कि महिमा श्री जानकी, पराशर भट्टर स्वामी जी महिमा का मैं ऐसा वर्णन करूंगा कि आप इतने प्रसन्न, महिमा का मैं ऐसा वर्णन करूंगा कि आप इतने, और उसका परिणाम होगा कि आपके कुर्ते फट जाएंगे, और उसका परिणाम होगा और एक नहीं, दो नहीं फट जाएंगे, फिर पहनाया जाएगा, फिर एक नहीं, दो नहीं, फिर पहनाया जाएगा, फिर वो फट जाएगा। स्फुटत भुजयो कंचुक पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटत भुजयो, इस भाव का आश्रय लेकर के, इस भाव का आश्रय लेकर के कहते हैं हमारे आचार्य, दक्षिण भारत में जो श्री रंगनाथ भगवान हैं, कि दक्षिण भारत में जो श्री रंगनाथ भगवान, भगवान श्री राम के कुल देवता हैं, भगवान श्री रंगनाथ भगवान ही अयोध्यानाथ थे, पहले श्री रंगनाथ भगवान ही अयोध्यानाथ। रघुनाथ जी जब प्रकट हुए, ये तो श्री रघुनाथ जी जब प्रकट हुए की उस मूर्ति को विभीषण, श्री रघुनाथ जी ने रंगनाथ जी की उस मूर्ति को विभीषण जी लेकर के जाने लगे, तो अयोध्या के लोग बड़े दुखी हुए। विभीषण जी लेकर के जाने लगे, हमारे सनातन अयोध्यानाथ हुए, आप विदा कर रहे हो, बोले हमारे सनातन अयोध्या। भगवान श्री राम ने कहा कि आज तक भगवान श्री राम ने कहा, अब आगे आज तक ये अयोध्यानाथ थे,
अब आगे हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे। तो श्री रंगनाथ भगवान को श्री विभीषण जी महाराज लेकर के चले। श्री रंगनाथ भगवान को श्री विभीषण जी महाराज लेकर के चले गए। श्री रंगनाथ भगवान आज भी श्री रंगनाथ त्रिचनापल्ली जनपद में विराजमान हैं। वहां उनका बड़ा कावेरी नदी के मध्य में विराजमान है। वहां उनका बड़ा विशाल मंदिर, विश्व की प्रथम मूर्ति है। उसके पहले दुनिया में कोई विश्व की प्रथम मूर्ति है। उसके पहले आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संग। अयोध्या का बड़ा अद्भुत महत्व है महाराज। विश्व की अयोध्या का बड़ा अयोध्या महत्व है महाराज। विश्व की प्रथम पूरी अयोध्यापुरी, विश्व का प्रथम काव्य रामायण काव्य जो अयोध्या, विश्व का प्रथम काव्य रामायण के प्रथम कवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, विश्व के प्रथम कवि आदि कवि, प्रथम प्रतिमा प्रथम मूर्ति भगवान की, विश्व की प्रथम प्रतिमा प्रथम मूर्ति भगवान की अगर कोई तो रंगनाथ भगवान की जो अयोध्या में है। अयोध्या संपूर्ण सृष्टि का मूल है अयोध्या। वो रंगनाथ भगवान की दिव्य मूर्ति आद्य में तत्, वो रंगनाथ भगवान की दिव्य मूर्ति आद्य में तत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंगनाथ भगवान सतयुग के, आज तक उनकी रंगनाथ भगवान सतयुग के तो स्नान कराते कराते होती, तो स्नान कराते कराते उनका विग्रह, अभिषेक करते करते उनका मधुर हो गया। तो भक्तों को बड़ी चिंता, मधुर हो गया। तो भक्तों को बड़ी चिंता, ऐसे ही इनका अभिषेक और अर्चन होता रहा। ऐसे ही इनका अभिषेक तो विग्रह मधुर हो जाएगा तो कभी कहीं ये विग्रह, तो विग्रह मधुर हो जाएगा तो कभी कहीं ये विग्रह। ये लोगों के मन में भय हुआ, विचार होने लगा क्या करें। हुआ, किसी ने कहा इनके ऊपर कवच, विचार होने लगा क्या करें। किसी ने कहा इनके ऊपर कवच औषधियों का लेप लगा दो। किसी ने कहा अमुक अमुक, किसी ने कहा लेप लगा दो। दूर से ही आरती ने कहा की जाए, अभिषेक न किया जाए। और फिर श्री जी के गुण का हम वर्णन करेंगे। श्री जी के गुण को सुन करके ये इतने स्वस्थ हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे कि कुर्ता फट जाएगा। फिर दूसरा पहनाना, फिर तीसरा पहनाना, इस प्रकार करते करते 100 कंचुक इनके फट जाएंगे और तब तक ये फूलते फूलते और मोटे स्वस्थ हो जाएंगे। फिर विग्रह खंडित होने का कोई भय नहीं। इस प्रकार के भाव से भगवान श्री रंगनाथ जी को श्री जी के वैभव का वर्णन करके आचार्यों ने सुनाया और भगवान स्वस्थ हो गए, दिव्य हो गए। पुनर्हर्षोत्कर्षात् स्फुटित भुजयो कंचुक शतम, ये श्री जी का वैभव। श्री जी के वैभव के बिना, श्री जी के ऐश्वर्य के बिना भगवान के ऐश्वर्य की हम अनुभूति नहीं कर सकते। और रामायण को संपूर्ण रूप से श्री जी का ही कृष्ण रामायण काव्यम सीतायाश्च। कल के चरित्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया भगवान श्री रघुनंदन शतम के वैभव के बिना का वैभव, श्री जी के ऐश्वर्य के बिना, भगवान श्री जी के ऐश्वर्य के बिना भगवान के ऐश्वर्य की हम और रामायण नहीं कर सकते संपूर्ण रूप से। और रामायण तो श्री जी का ही वैभव है संपूर्ण रूप से। कृष्णम रामायण काव्यम सीतायाश्च, कृष्णम रामायणम काव्यम। कल के चरित्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। कल के चरित्र में आप भगवान लोगों ने श्रवण श्री किया रघुनंदन कि भगवान अयोध्या से, श्री रघुनंदन वन की यात्रा पर चले, अयोध्या से और श्रृंगवेर यात्रा पर चले। निषाद राज श्रृंगवेर भगवान के परम मित्र हैं। निषाद राजगुह जो भगवान के परम मित्र हैं। तत्र राजा गुहो नाम रामस्यात्म समस्त। निषाद राजगुह भगवान के परम प्रिय आत्म सखा हैं। निषाद जात्यो, निषाद जाति के और निषादों के राजा हैं। बलवान स्थपतिश्चेति विश्रुतः, और निषादों के राजा हैं, भगवान के परम मित्र हैं। इनकी मित्रता भगवान से कब हुई, ये प्रसंग यहां वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आता कहीं कि कब ये मिले और कब दोस्ती हुई ठाकुर जी से इनकी। क्योंकि कहां निषाद राजगुह श्रृंगवेरपुर में और कहां रघुनाथ जी अयोध्या में। तो संत जन कहते हैं कि ये निषाद राजगुह जो थे इनका ननिहाल अयोध्या में था और इनका जन्म यहीं अयोध्या में ननिहाल में हुआ और बचपन यहीं बीता निषाद राजगुह का। तो भगवान जब क्रीड़ा करते थे, खेलते थे, तो उसी समय निषाद राजगुह भी बालक थे और भगवान श्री रघुनंदन के साथ इनकी क्रीड़ा होती और वहीं मित्रता हुई। एक दिन मित्रता के अवसर पर
श्री निषाद राजगुह ने भगवान श्री राम से कहा, रघुनंदन, आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो, आज हम आपसे मिल लेते हैं, आपके साथ हम क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। कल आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे, तब तो हम लोग आपके चरणों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम दीनहीन निषाद, कहां हमारी गति होगी? हम तो आपसे मिल भी नहीं पाएंगे, आप राजाधिराज और हम दीनहीन। भगवान ने कहा, ऐसी बात नहीं, अगर हम राजा बनेंगे तो आप भी राजा, और मेरे राजा बनने के पहले आप राजा बने। खेल करके जब घर में आए तो भगवान श्री राम बड़े उदास थे। उनके उदास मुखमंडल को देख करके श्री चक्रवर्ती जी ने पूछा, लाला इतने उदास क्यों हो, क्या बात है? तो श्री रघुनाथ जी ने कहा, पिताजी आज मेरे मित्र ने ऐसी बात मुझे कह दी, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है कि मैं राजकुमार हूं, क्षत्रिय कुमार हूं, और मेरे मित्र निषाद राजगुह वो तो साधारण हैं, उनके मन में ये भाव है, तो उनको कैसे राजा बनाया जाए, वो भी राजा बने, तब हमारी मित्रता पूर्ण होगी। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, ऐसी बात है, आज ही मैं उनको राजा बना देता हूं। और दूसरे दिन ही चक्रवर्ती जी महाराज ने निषाद राज को बुला करके जंगल का राजा घोषित कर दिया, श्रृंगवेरपुर का राज्य उन्हें दे दिया, भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए। उस समय का ये सख्य भाव है, इनका मैत्री है, आत्मसखा हैं भगवान के, और जाति के निषाद हैं, और निषादों के राजा हैं। निषादों के राजा होने के कारण कुछ यज्ञादि कर्म करने का अधिकार भी इनको है। मूलतः निषाद जाति में उत्पन्न होने वालों के लिए वैदिक यज्ञादि कर्म विहित नहीं है, फिर भी जो निषादों का राजा हो उसके लिए वैदिक यज्ञों में से कुछ यज्ञों को करने के लिए वेद ने आज्ञा दी है। निषाधस्त पतिम गावेधुकम चरुम निरबपति इत्यादि श्रुतियों के आधार पर निषादों के राजा को भी कुछ यज्ञों को करने का अधिकार होता है। तो अपने अधिकार के अनुकूल धर्म कर्मादि करते हुए अपने वर्ण की निष्ठा में रहकर अपने स्वधर्म का पालन करने वाले श्री निषाद राजगुह हैं, निषादों के राजा हैं, भगवान के परम मित्र। भगवान जब पहुंचे तो निषाद राजगुह ने भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत किया। निषाद राजगुह ने यही कहा, यथायोध्या तथेदम ते राम किम करवाणि ते। हे राम, जैसे आपकी अयोध्या है वैसे ही ये श्रृंगवेरपुर है। अयोध्या में और श्रृंगवेरपुर में अंतर नहीं है। यह भी राज्य आपके पिता ने ही हमको दिया है, आपके ही पिता का दिया हुआ राज्य है। यथायोध्या तथेदम में। और हे रघुनंदन, वयम प्रेष्या भवान भर्ता साधु राज्यम प्रसादिनः। आप मेरे स्वामी हैं, हम आपके सेवक हैं। वयम प्रेष्याः, हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। साधु राज्यम प्रसादिनः, यहीं रह करके आप राज्य का पालन करें, हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे। निषाद राज के इस आत्मीय वचन को सुनकर भगवान अभिभूत हो गए। उठ करके ठाकुर जी ने निषाद राजगुह को अपनी भुजाओं में ले लिया। भुजाभ्याम साधु वृत्ताभ्याम पीडयन वाक्यमब्रवीत। अपनी भुजाओं में कस करके निषाद राजगुह को भगवान श्री राम ने कहा, दृष्ट्या त्वाम गुह पश्यामि ह्यरोगम सह बांधवैः। भगवान कहते हैं, हे मित्र, संयोग से और विधि के विधान से आज ऐसा संयोग बना कि हमारी आपकी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, और आप निरोग हैं, स्वस्थ तो हैं। अपिते कुशलम राष्ट्रे मित्रेषु च वनेषु च। आपके राष्ट्र में श्रृंगवेरपुर में कुशलता तो है, आपकी मित्र मंडली सुखपूर्वक तो है, आपके परिवार के लोग परिजन सब सुखी तो हैं। इस प्रकार निषाद राजगुह का कुशल क्षेम भगवान ने पूछा, और फिर भगवान एक रात्रि निषाद राजगुह के यहाँ विराजते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। निषाद राजगुह ने कहा, कुछ आप ग्रहण करें, कंदमूल फल इत्यादि लेकर के आए। भगवान ने कुछ ग्रहण नहीं किया।
केवल जल पी करके रात्रि व्यतीत की। लक्ष्मण जी जल लेकर के आए और केवल जल ग्रहण किया भगवान श्री रघुनंदन ने, और तृण की सैया पर, घास की सैया पर भगवान श्री जानकी जी के साथ बैठे हैं, विश्राम करते हैं। लक्ष्मण जी दूर बैठ करके धनुष बाण लेकर के भगवान श्री राम और भगवती श्री जानकी की रक्षा में सतत सावधान थे, क्योंकि जंगल है, कहीं से कोई हिंसक जीव ना आ जाए, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, इसलिए सतत सावधान होकर के भगवान की रक्षा में लक्ष्मण जी लगे। लक्ष्मण जी का तो यही काम है। ये रघुकुल के मणि रघुनंदन की रक्षा के लिए शेष हैं। जैसे शेष नाग होता है, सर्प के अंदर मणि होती है, और सर्प उस मणि को एकांत में रखकर उस मणि के प्रकाश में आनंद का अनुभव करता है। और उस सर्प को अगर लगे कि मेरी मणि के ऊपर कोई खतरा है, तो वह सर्प क्रोधित हो जाता है और आने वाले उस खतरे को, आने वाली उस विपत्ति को वो डट करके दूर करता है, उसका मुकाबला करता है। लक्ष्मण जी महाराज भी शेष हैं, और इनकी मणि कौन है? बोले इनकी मणि रघुवंश मणि श्री रघुनंदन। इसलिए शेष जी महाराज सतत सावधान होकर के लक्ष्मण जी महाराज भगवान की रक्षा में बैठे हैं। निषाद राजगुह ने कहा, लखनलाल आप भी विश्राम करो, आप चिंता मत करो, मैं हूं। गुप्त्यर्थम जागरिष्यामः काकुस्थस्य वयं निशाम। ककुस्थ कुलभूषण रघुनंदन की रक्षा के लिए हम सभी लोग रात भर जगेंगे, कहीं से कोई चिंता की बात नहीं है, आप विश्राम करें। नहीं रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन। निषाद राजगुह ने कहा कि इस पृथ्वी पर श्री रघुनंदन से बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं, इनके लिए मैं पूरी रात जगूंगा, मेरे सेवक जगेंगे, आप चिंता मत करो, आप भी शयन करो। हे लक्ष्मण आप भी सो जाओ। लक्ष्मण जी महाराज ने निषाद राजगुह का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मित्र। लक्ष्मणस्तु तदोवाच रक्ष्यमाणस्त्वया नघ। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद राज, मुझे विश्वास है आपके द्वारा हम सभी रक्षित हैं, कोई भय नहीं है। नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। हमें कोई भय नहीं है, हम जानते हैं कि आप सतत सावधान हैं और आपके सेवक बड़े ही सुदृढ़ हैं। आपके रहते, आपके सेवकों के रहते कहीं कोई अनिष्ट नहीं हो सकता, फिर भी मुझे नींद नहीं आएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, मित्र रघुनंदन की इस दशा को देख करके मैं कैसे सो सकता हूं? जो मखमल की मृदु शैया पर शयन करने वाले चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र आज भूमि पर शयन कर रहे हैं। पहली रात्रि कथम दासरथौ भूमौ शयाने सह सीतया सक्या निद्रामया लब्धुम जीवितम वा सुखानि च। इनको भूमि पर शयन करते हुए देखकर मुझे नींद कैसे आएगी, मुझे भोजन कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन हे मित्र, दोनों में बड़ी लंबी वार्ता हुई। निषाद राजगुह ने और लक्ष्मण जी ने वार्ता की और यही चर्चा हुई। ये सब विधि का विधान है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण होती है। यही सब चर्चा दोनों करते रहे और रात्रि व्यतीत हुई। रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातः काल भगवान श्री राम ने निषाद राजगुह से कहा, मित्र अब हम गंगा पार करके आगे जाएंगे, गंगा पार करने की कोई व्यवस्था करो। हम गंगा पार कैसे जाएं? सुप्रताराम दृढ़ाम तीर्थे शीघ्रम नावमुपाहर उपोहि रुचिराम नावम गुहाय प्रत्यवेदयत। भगवान ने निषाद राजगुह से कहा कि कोई नाव की व्यवस्था करो, मुझे जाना है, मुझे गंगा पार करना है। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु जैसी आज्ञा। सुमंत जी महाराज देख रहे थे, मेरे लिए क्या आज्ञा होगी। भगवान ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत शीघ्रम पुनरेव याहि। हे सुमंत,
आप अब अयोध्या के लिए चले जाओ। राज्ञ सकाशे भवचा प्रमत्तः, और पिताजी के सन्निकट रहकर प्रमाद से रहित होकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनको जिस प्रकार से सुख हो वो आप करो। ये आज्ञा देकर के निषाद राजगुह को भगवान विदा करते हैं। लेकिन निषाद राजगुह जाना नहीं चाहते। बार बार भगवान जब कहते हैं सत्य धर्म और पिताजी की आज्ञा, इन सब बातों का स्मरण दिला करके भगवान श्री राम ने निषाद को, सुमंत जी को अयोध्या के लिए विदा किया। दृष्ट्वा दूरगतम रामम दुखार्तो रुदते चिरम, विदा तो कर दिया, लेकिन दूर जाकर के रथ रोक कर वहीं से खड़े होकर के निषाद राजगुह भगवान को देख रहे थे और देख देख करके रो रहे थे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दृष्ट्वा दूरगतम रामम दुखार्तो रुदते चिरम ततस्तु विगते वाष्पे सूतम स्पृष्टोदकम शुचि। बहुत देर तक रोने के बाद जाकर के जल लेकर के अपना मुख धोया श्री सुमंत जी ने, और फिर चल पड़े। चलते चलते वहीं से जोर से भगवान श्री राम का संबोधन करते हुए निषाद राज सुमंत जी ने कहा कि रामस्तु मधुरम वाक्यम पुनः पुनरुवाचतम इक्ष्वाकूणाम त्वया तुल्यम सुहृदम नोपलक्षये। भगवान श्री राम ने कहा, निषाद राज, इक्ष्वाकु कुल के आप रक्षक हो। भगवान ने कहा सुमंत जी से, सुमंत, इक्ष्वाकु कुल के आप बहुत बड़े सुहृद हो, आपसे बड़ा सुहृद कोई नहीं होगा। ये सब कह करके भगवान ने सुमंत जी को विदा किया। सुमंत जी तो विदा हो गए। भगवान ने कहा मुझे भी रुकना नहीं, मुझे पार जाना है, नाव की व्यवस्था करो। और यहां से जाने के पहले मैं जटा धारण करूंगा। भगवान श्री राम कहते हैं, हे मित्र, जटा कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय। मैं अपने केशों को जटा बनाऊंगा तब मैं यहां से जाऊंगा। इसलिए न्यग्रोध क्षीर ले आओ, बट का दूध लेकर के आओ। भगवान की आज्ञा मान करके निषाद राजगुह गए हैं और बट क्षीर लेकर के आए। बट वृक्ष का दूध लेकर के आए पत्ते में, दोने में, और भगवान श्री राम ने अपने हाथों से अपने केशों में लगा लगा करके अपने सुंदर केशों को जटा बना दी। भगवान के ऐसे सुंदर केश, जिन केशों की सुंदरता के कारण ही भगवान का नाम केशव है। कितने सुंदर केश हैं भगवान के। भक्तों ने कितनी उपमा दी है भगवान के केश की, और कितनी महिमा गाई। बड़े बड़े रसिक भक्तों का मन भगवान के केशों में, भगवान की कुटिल अलकावली में उलझ करके रह जाता है। ऐसे भगवान के सुंदर केश, उन केशों को ठाकुर जी ने जब जटा बनाई तो निषाद राजगुह रो पड़े। ऐसे सुंदर केश। और सकल सोची करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। सकल सोची करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत नयन जल छाए। राम सोची करी। भगवान ने जब जटा बनाई, श्रीमद् रामचरितमानस के अनुसार सुमंत जी भी वहां थे। सुमंत जी भी रो पड़े। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो उनको विदा कर दिया था, लेकिन मानस जी के क्रम में सुमंत जी वहां तब तक थे जब तक
भगवान ने जटा बनाई और फिर जटा बनाने के बाद भगवान जब चलने को तैयार हुए तो निषाद राजगुरु ने नाव की व्यवस्था की। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवट का प्रसंग बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में केवट का ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि कोई केवट इस प्रकार से भगवान से मचल करके कुछ मांगा हो, कहा हो। यहां तो पार तो केवट ने ही किया, कोई न कोई कैवर्तक नाव चलाने वाला था जिसने पार किया, लेकिन वो निषाद राजगुह का सेवक था, उनकी आज्ञा मान करके भगवान को पार करता है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक केवट का भाव बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया कि भगवान जब गंगा के तट पर आए और नाव मांगने लगे तो कोई भक्त केवट वहां पर था। भगवान ने कहा भैया नाव ले आओ, मुझे पार जाना है। तो केवट ने वहीं से कहा नहीं नहीं, हम अपनी नाव नहीं लेकर के आएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि आपके चरणों में बड़ा चमत्कार है। आपका चरण किसी वस्तु से छू जाए तो वो वस्तु स्त्री बन जाती है, और पत्थर शिला जब आपके चरण के स्पर्श से स्त्री बन जाती है, तो आप मेरे नाव में बैठोगे, मेरी नाव भी अगर कहीं स्त्री बन गई तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करली मूरी कछुआई। चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करली मूरी कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन देन काठ कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काठ कठिनाई। तरयू मुनि घरनी हुई जाई, पाट पड़ई मुनि नाव उड़ाई। तरयू मुनि घरनी हुई जाई, पाट पड़ई मुनि नाव उड़ाई। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कवारू। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवश्य का चहूँ, मुहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पार अवश्य का चहूँ, मुहि पद पदुम पखारन कहूँ। मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हारे मरम में जाना। कहि तुम्हारे मरम में जाना, कहि तुम्हारे मरम में जाना। केवट ने कहा महाराज मैं आपका मर्म जानता हूं। बड़ी विडंबना है, भगवान के मर्म को बड़े बड़े वेद वेदांत को जानने वाले वेदांती भी नहीं जान पाए, और केवट कहता है कहि तुम्हार मर्म में जाना। मैं तो आपका मर्म जानता हूं। और सच्ची बात है, भगवान के मर्म को बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान पाते, और जो सोचते हैं हम नहीं जान पाएंगे वही जान जाते हैं। ये वेदों का मंत्र है महाराज। उपनिषद में कहा यस्या मतम मतम, यस्या मतम मतम, मतम यस्य न वेदसः। श्रुति कहती है, उपनिषद कहता है यस्या मतम मतम, जो कहता है मैंने भगवान को जान लिया,
वो नहीं जान पाया। यस्या मतम मतम, और जो अमतम, जो कहता हमने नहीं जाना, बोले मतम, उसी नहीं जाना। यस्या मतम मतम, और मतम यस्य न वेद सह, और जो कहा मतम मैंने जाना, बोले न वेद सह, वो नहीं जाना। जो कहता हम भगवान को जान गए, भगवान के मर्म को हम जान सकते हैं, बोले कभी नहीं जान सकता। और जो कहता हम तो जान नहीं पाएंगे, वही जान जाता है, बिना वेद पढ़े, बिना वेदांत पढ़े, बिना उपनिषद पढ़े। सहज ढंग से भक्त अपनी विनम्रता से और अपनी दीनता से, अपने दैन्य भाव के द्वारा भगवान के मर्म को, भगवान की लीला को, भगवान के रहस्य को जान जाते हैं। केवट अगर कहता है कि कहे तुम्हार मर्म मैं जाना, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। केवट जैसे भक्त जान सकते, जिसके अंदर इतनी विनम्रता हो, दीनता। और केवट भगवान से ऐसा क्यों कहता है? इस प्रसंग को लेकर के विद्वानों ने खूब कथाएं सुनाई हैं, बड़े बड़े भाव है महाराज। लेकिन मूल बात इतनी है कि केवट ये चाहता है कि भगवान मेरे द्वार पर आए हैं और अयोध्या से दुखी होकर के चले। इनके माता पिता छूट गए, इनके परिजन पुरजन छूट गए, इनके मुख पर प्रसन्नता की किरण नहीं दिखाई पड़ रही, मन उदास है। ये बात अलग है कि न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य, तो वनवास के दुख से भगवान का मुख मलिन नहीं है। अयोध्या का राज्य छूटा इसलिए मलिन नहीं है, अपितु माता पिता पुरजन, अपने प्रेमी जनों का बिछोह जो है, इस कारण ठाकुर जी के मुख पर पीड़ा है, पीड़ा के चिन्ह है। और इसका अनुभव केवट ने किया। और केवट सोचता है ठाकुर मेरे द्वार पर आए हैं तो मैं इनको यहां से हंसते हुए विदा करूं, ये मेरे यहां से मुस्कुराते हुए जाएं और प्रसन्न होकर के जाएं। और केवट का एक ही लक्ष्य है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, और भक्त का यही उद्देश्य होना चाहिए। अपने भगवान का मुखोल्लास, अपने इष्ट का मुखोल्लास, हमारे प्रभु का मुख उल्लसित हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, उनका प्रसन्न मुखारविंद मैं देखूं, यही तो भक्त का उद्देश्य है। केवट ने भी यही सोचा, ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए हैं तो ये प्रसन्न हो जाए, मैं इनको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? वेद वेदांत सुना करके, उपनिषद की फक्किकाओं को सुना करके मैं इनको प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान इनको सुनाते रहते हैं, बड़ी बड़ी स्तुतियां बड़े बड़े देवता लोग करते रहते हैं, उससे ये प्रसन्न होते हैं। वो सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मैं तो केवट हूं, मैंने तो कभी विद्यालय का मुंह भी नहीं देखा, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, तो वेद वेदांत का पांडित्य और बड़ी बड़ी बातें कह करके, इनकी दिव्य महिमा का वर्णन करके मैं इनको प्रसन्न कर पाऊंगा, ये तो संभव नहीं है। ये विकल्प मेरे सामने नहीं है। अब मेरे सामने तो एक ही विकल्प है कि मेरी दीनता पर, मेरी चंचलता पर और मेरी धृष्टता पर और मेरी अज्ञानता पर ही ठाकुर हंस दें, यही एक उपाय है। और तो कोई उपाय नहीं मेरे पास, और तो कोई ज्ञान मेरे पास नहीं है। मैं इन्हीं कारणों से ठाकुर को प्रसन्न कर पाऊंगा। और इसीलिए जानबूझ करके केवट ने ऐसा अभिनय किया। क्या केवट को इतना पता नहीं? केवट कहता, महाराज आपके चरण की रज पड़ जाए तो शिला भी नारी बन जाती है, तो कहीं मेरी नाव नारी न बन जाए, मेरी नाव कहीं नारी न बन जाए, इसलिए आपका चरण धो करके तब हम नाव में बैठाएंगे। बोले केवट ने अभी देखा नहीं, ठाकुर जी तो अब नाव पे बैठेंगे। और रथ से उतरने के बाद निषाद राज गुह के यहां भगवान टहले, घूमे नंगे पांव, और वहां से चल करके गंगा के तट तक आए। रास्ते में कितने कंकड़ पत्थर पड़े होंगे, कितने लकड़ी के टुकड़े पड़े होंगे। अगर राम जी के चरणों के स्पर्श से हर कंकड़ पत्थर और हर लकड़ी नारी ही बनती, तो अब तक तो नारियों की लाइन लग गई होती है? क्या केवट को इतना नहीं मालूम? सब मालूम है केवट को। लेकिन केवट तो ये नाटक कर रहा है कि ठाकुर मेरी इस बात से हंस दें और प्रसन्न हो जाए। और केवट ने कहा, महाराज
अगर आपको पार जाना है तो आपका हम चरण धोएंगे और चरण धो करके तब आपको हम अपनी नाव में बैठाएंगे, क्योंकि आपके चरण रेखा स्पर्श होते ही कोई पत्थर कोई शिला नारी बनती। तो पहले चरण धो करके तब आपको हम अपनी नाव में बैठाएंगे। अब आप विचार करो, आपको पार जाना है कि नहीं जाना है। दूसरा कारण यह भी, केवट सोचता है कि अगर सीधे सीधे इनको हम नाव में बैठाए और ले जाकर के पार उतार दिया तब तो फिर ये चले जाएंगे, और अभी तो बाजी हमारे हाथ में है। जब तक मैं पार नहीं करूंगा तब तक यहीं खड़े रहेंगे और मैं इनका दर्शन करता रहूंगा, इनसे वार्ता करता रहूंगा। अगर मैंने इनको नाव में बैठाया और पार कर दिया तब तो ये चले जाएंगे, और अभी तो बाजी हमारे हाथ में, मैं जब तक चाहूं तब तक इनका दर्शन करूं। इसलिए विविध प्रकार की वार्ताएं करने लगा केवट। और केवट ने कहा, महाराज अगर आपको पार जाना है तो आप बताओ, हमारी कोई गर्ज नहीं, गर्ज आपकी है, जाना आपको है। अगर आपको पार जाने का मन है तो आप कहो, मैं नहीं कहूंगा। आप कहो कि हे केवट आओ मेरा पैर धो लो, आप आज्ञा दो तब मैं आऊं। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मुहि पद पदुम पखारन कहु, मुहि पद पदुम पखारन कहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, जो प्रभु पार अवसिगा चहु। केवट ने कहा, महाराज अगर आप पार जाना चाहते हैं तो आप कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहू। आप कहो कि केवट तुम मेरा चरण धो लो, क्योंकि मुझे कोई गर्ज नहीं है, गर्ज आपकी है, जाना आपको पार है। केवट के इन वचनों को सुन करके भगवान हंसने लगे। भगवान को हंसी आ गया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के अटपटे वचन को सुनकर के भगवान हंस पड़े। मुस्कुराए ही नहीं, हंसे ही नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं बिहसे, खूब ठठाका मार करके ठाकुर हंसे महाराज। ऐसी हंसी शायद कभी आई ना हो राम जी को। केवट के इन वचनों को सुनकर के ठाकुर खूब हंसे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा अयन। और चितई जानकी लखन तन, लक्ष्मण जी की ओर देख रहे हैं, जानकी जी की ओर देख रहे हैं और कहते देखो कितना भोला है केवट। खूब ठाकुर जी हंसे। केवट प्रसन्न हो गया। केवट ने सोचा मेरा प्रयास सार्थक हो गया। ठाकुर के चेहरे पर हंसी आ गई, इनका मुखोल्लास हो गया। यही तो मेरा उद्देश्य था। भगवान ने कहा केवट अब विलंब मत करो। केवट ने कहा महाराज जब तक आपका चरण हम धो नहीं लेंगे तब तक आप पार नहीं करेंगे। और सुन लो, आपके पिताजी की सौगंध, जब तक मैं आपका चरण धो नहीं लूंगा तब तक आपको मैं पार नहीं करूंगा। पिताजी का जब नाम लिया तो लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आ गया। इस केवट की इतनी औकात मेरे बाप तक पहुंच गया। अपनी बाप की कसम नहीं खाता, मेरे बाप की कसम खा रहा। लक्ष्मण जी महाराज तो शेषावतार हैं, उनको तो थोड़े ही में रोष आता है। केवट ने देखा लक्ष्मण जी की और कहा लखन लाल जी आप नाराज हो रहे हैं, आप समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप बाण चलाएंगे तो मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे मार भी सकते हैं। आप मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक मैं चरण धो नहीं लूंगा तब तक मैं इन्हें पार नहीं करूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो। मोहि
केवट ने कहा महाराज पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ न उतराई चहु। आपका चरण धो करके तब मैं नाव में बैठाऊंगा, पार करने की कोई उतराई मैं नहीं लूंगा, आपको मुफ्त में पार करूंगा। लक्ष्मण जी महाराज को रोष आया। केवट ने कहा बर लखन मारो तीर, मार दो, मैं मरने को तैयार। बर लखन मारो तीर, जब लग्न पांव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। तब तक मैं पार नहीं उतारू। लक्ष्मण जी को रोष आने लगा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, जानकी की ओर देखा। केवट के इस भोलेपन को देखकर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा केवट विलंब मत करो, मुझे बहुत देर हो रहा, जल्दी करो, और जो तुम्हें करना है, जैसे चरण धोना है उस प्रकार से तुम चरण धो लो, बुलाओ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई, सोई करो जेहि तब नाव न जाई, बेग आने जल पाए पधारो, बेग आने जल पाए पधारो, होते विलंब उतारिए पारो, होते विलंब उतारिए पारो, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवटहि निहोरा, सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जग किए त्यों पगहु ते थोरा, जेहि जग किए त्यों पगहु ते थोरा, पदनक निरख देव सरि हरसि, पदनक निरख देव सरि हरसि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसि, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, बोले मुस्काई, बोले मुस्काई। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा केवट विलंब मत करो, ले आओ, जैसे तुम्हें चरण धोना है धो लो। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या लीला है भगवान, जिन भगवान का राम नाम लेकर के लोग भव सिंधु से पार हो जाते, भव सागर पार कर जाते हैं भगवान का नाम लेकर के, वे भगवान आज केवट से निहोरा कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं मुझे पार उतार दो। भगवान के भक्त भगवान का नाम लेकर के पार हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने राम नामांकित मुद्रिका को मुख में रखा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। राम नाम की मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा, इसका भाव क्या है? बोले यही भाव है कि राम नाम अपने मुख में रखो, अर्थात जिह्वा से भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, उसका परिणाम बोले जलधि लांघ गए अचरज नाही, समुद्र को पार कर लिया। भगवान का नाम मुख में हो, नाम संकीर्तन होता रहे, भगवान का नामोच्चारण होता रहे, भव सागर से जीव पार हो जाएगा। जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके जीव भव सागर से पार हो जाता है, वे ठाकुर गंगा पार करने के लिए केवट से निहोरा कर रहे, केवट मुझे पार कर। भगवान के नख कमल को देखकर, भगवान के चरण कमल की नखमण चंद्रिका को देखकर सुरसरी गंगा हर्षित हो गई। ये वही चरण हैं जिन चरणों से मेरा प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने केवट से कहा जल्दी करो, विलंब मत करो। केवट दौड़ा दौड़ा गया भगवान की आज्ञा पाकर के, और कठौता लेकर के भगवान का चरण धोने के लिए आया। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि ले आवा,
उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा बरस सुमन सुर सकल सिहाई बरस सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य पुंज को नाई यही सम पुण्य पुंज को नाई केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा। केवट भगवान की अनुमति प्राप्त करके गया और दौड़ करके कठौता लेकर के आया। केवट राम रजाय सुपावा पान कठौता भरी ले आओ। हमारे यहां अवध में केवट के इस संवाद पे बड़ी बड़ी चर्चाएं लोग सुनाते। केवट ने तो पहले यह भी कहा भगवान से, महाराज अगर आपको चरण नहीं धुलाना है, कोई आपत्ति है तो ठीक है, आप ऐसे ही चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाएं? तो केवट ने कहा एक उपाय है, यही घाट से थोरिक दूर अहे कटिलों जल थाह दिखई हो जो। इस घाट से आगे एक घाट है, वहां गहराई कम है, वहां पानी में प्रवेश करके व्यक्ति पैदल पार हो सकता है, कमर के बराबर जल है, आप वहां से चले जाओ। विभिन्न प्रकार की बातें केवट ने कही। अंत में भगवान की आज्ञा पाकर के केवट कठौता लेकर के आए। कठौती नहीं लाया, कठौता ले आए। केवट राम रजायस पावा पान कठौता भर ले। हमारे यहां सब संत जन कहते हैं कठौता और कठौती में भी अंतर होता। जो थाली के समान हो, जैसे थाली में जगह बहुत होती है, उसकी बारी छोटी होती, नीचे का हिस्सा एकदम चिकना बराबर होता है, उस प्रकार की लकड़ी की जो आकृति होती है उसको कहते हैं कठौती। और कठौता किसको कहते हैं? बोले जिसका नीचे का हिस्सा छोटा हो, ऊपर का हिस्सा बड़ा हो लकड़ी का, उसको कहते हैं कठौता। दोनों लकड़ी के ही पात्र होते हैं। कठौती थाली के समान होती है और कठौता, बोले कठौता ऊपर की तरफ चौड़ा और नीचे पतला। कठौती ले आता तो ठाकुर जी के दोनों चरण आराम से टिक जाते उसमें। बड़ी थाली हो, बड़ी कठौती हो तो उसमें कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो गिरने का कोई डर नहीं। केवट ने सोचा कठौता ले चलते हैं। एक चरण ठाकुर जी रखेंगे तो कठौता डगमगाएगा, क्योंकि चरण तो टिकेंगे नहीं। जब डगमगाएगा तो ठाकुर संभलने के लिए क्या करेंगे? बोले कोई अपना चरण धुला रहा हो खड़ा हो करके और उसका बैलेंस बिगड़ने लग जाए तो बैलेंस बनाने के लिए धोने वाले के सिर को ही पकड़ेगा टेकने के लिए। केवट ने सोचा कि कठौता में पैर रखेंगे और जब चरण धोएंगे और ये डगमगाएंगे तो अपने दोनों हाथों से मुझे ही तो पकड़ेंगे और इनके दोनों कर कमल मेरे सिर पर होंगे और मेरे कर कमल में इनके चरण कमल होंगे। यही मेरा परम सौभाग्य है। इसलिए केवट कठौता लेकर के आया। पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले आवा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा। अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, बरस सुमन सुर सकल सिहाई। यही सम पुण्य पुंज को नाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई, यही सम पुण्य पुंज को नाई। केवट भगवान के चरण का प्रक्षालन करने लगा। ठाकुर जी ने अपने आप को संभालने के लिए केवट के मस्तक पर ही अपने हाथ को टिका दिया। केवट ने धन्यता का अनुभव किया। ऐसा दिव्य सौभाग्य देख करके देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। धन्य है केवट का भाग्य कि इसके कर कमल में भगवान के चरण कमल है और इसके सिर पर ठाकुर के कर कमल है। और ठाकुर जी के कर कमल की विशेषता क्या है?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शीतल सुखद छाह जहि कर की मेटत शाप ताप माया। भगवान के कर कमल की शीतलता क्या है? बोले कर कमल की तो बात छोड़ दो, कर कमल की छाया इतनी शीतल है, कर कमल की छाया इतनी शीतल है कि जीव के शाप ताप और जन्म जन्मांतर के पाप को मिटा दे। ऐसे ठाकुर जी के कर कमल, और उन कर कमल की छाया नहीं, कर कमल ही केवट के मस्तक पर ठाकुर ने रख दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री प्रहलाद जी के प्रसंग में वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम काला ही विद्रस्त धियाम कृताभयम। भगवान के कर कमल कैसे हैं? बोले काल ब्याल के भय से जो व्यथित प्राणी हैं उनको निर्भय बना देने वाले। और काल का भय क्या है? बोले काल का भय ही तो षड विकार है जिससे सब भयभीत है। प्रकृति के जो षड विकार हैं ये काल के ही तो परिणाम हैं। जो महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में कहा, षड्भाव विकाराः भवन्तीति वार्ष्यायणः अस्ति उत्पद्यते वर्धते स्थीयते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 विकार प्रकृति में चलते रहते हैं, इसी को षड विकार कहा जाता है और ये काल का ही परिणाम है। कोई वस्तु संसार में उत्पन्न होती है, बढ़ती है और फिर एक निश्चित स्थिति में वो जाकर के रुक जाती है, फिर उसका घटना शुरू होता है और फिर एक दिन उसका विनाश हो जाता है। इसी को कहते हैं षड विकार। और ये षड विकार सर्वत्र चल रहा है और यही काल का परिणाम है। काल इसी प्रकार से सबको अपने गाल में धीरे धीरे ले लेता है। तो इस विनाश के भय से मुक्त होने का उपाय क्या? बोले ठाकुर के कर कमल मस्तक पर हो तो काल का भय जीवन से दूर हो जाए। और भगवान के कर कमल की शीतलता, बोले शीतल सुखद छाह जहीं कर की मेटत शाप ताप माया। ठाकुर जी ने अपने कर कमल को केवट के मस्तक पर रखा। केवट तो धन्य हो गया, ठाकुर जी का चरण प्रक्षालन करने लगा। इस दृश्य को देखकर देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। कहते हैं आज तो अद्भुत लीला हो रही है। बोले क्या? बोले गंगा के तट पर एक दूसरी गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंगा के तट पर एक दूसरी गंगा प्रकट हो रही। एक गंगा तो पहले से प्रवाहित है, लेकिन ये दूसरी गंगा जो प्रकट हो रही ये तो अद्भुत है। बोले गंगा कौन है? बोले विष्णुपादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी। भगवान के चरण कमल से प्रकट होने वाली गंगा है। और ब्रह्मा ने चरण प्रक्षालन किया भगवान का तो गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। आज केवट भगवान का चरण प्रक्षालन कर रहा है, दूसरी गंगा प्रकट हो रही। गंगा के तट पर दूसरी गंगा, लेकिन इन गंगा में और उन गंगा में बड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले उन गंगा को प्रकट करने वाले कौन थे? बोले सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा जी महाराज, सृष्टि के प्रथम पुरुष जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। चारों वेद के ज्ञाता परम विद्वान ब्रह्मा प्रकट कर रहे हैं। और आज कौन प्रकट कर रहा? बोले आज प्रकृति का सबसे दीनहीन प्राणी केवट, संपूर्ण सृष्टि का सबसे छोटा प्राणी जो दीनहीन है, जिसे छू जाने पर लोग स्नान करते, आज वो केवट। कहां ब्रह्मा जी, कहां केवट? आज इस गंगा को कौन प्रकट करे? बोले केवट। वो गंगा प्रकट हुई थी तो उन गंगा को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान के केवल एक चरण का प्रक्षालन किया था। आज केवट दोनों चरण का प्रक्षालन कर रहे। उस गंगा से भी श्रेष्ठ गंगा मानो प्रकट हो रही केवट के लिए आज। और दूसरी बात, उस समय जब गंगा प्रकट हुई तो भगवान ब्रह्मचारी थे। आज गंगा प्रकट हो रही तो ठाकुर सदगृहस्थ हैं, धर्मपत्नी के साथ पधारे। और उस समय गंगा प्रकट हुई तो कहां प्रकट हुई? बोले ब्रह्मा के कमंडल में।
ब्रह्मा जी का कमंडल परम पवित्र, संतों का कमंडल, ऋषियों का जलपात्र कितना पवित्र होता है। और आज कहां प्रकट हो रही है? बोले केवट के कठौते में, जिस कठौते में केवट के बच्चों ने, परिवार के लोगों ने भात दाल भी खाया होगा। अरे भाई गरीब था, उसके घर के वही बर्तन थे। आज उस पात्र में गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा है और केवट के लिए हो रहा है। और उस समय जब गंगा प्रकट हुई तो भगवान ब्राह्मण कुल में अवतरित थे। आज गंगा प्रकट हो रही है, भगवान क्षत्रिय कुल में प्रकट है, राजकुमार है। और उस समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से भगवान का चरण धोया था। भगवान ने नहीं कहा था चरण धो, लेकिन आज तो भगवान ने स्वयं केवट से कहा अब विलंब मत करो, जल ले आओ और मेरा चरण धो लो। भगवान की आज्ञा से केवट चरण धो रहा है। अद्भुत गंगा का प्रादुर्भाव हुआ और यह गंगा केवल केवट के लिए प्रकट हो रही है। यह केवट का कल्याण करने के लिए केवट की व्यक्तिगत गंगा प्रकट हो रही है। और केवट ने भगवान का चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करके चरणामृत पिया और अपने पूरे परिवार को चरणामृत पिलाया। पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, स्वयं चरणामृत पान किया और अपने पूरे परिवार को पिलाया। और चरण प्रक्षालन करने के बाद केवट ने कहा महाराज अब नाव में बैठो आप। लेकिन ऐसे नहीं बैठाएंगे, फिर आप जमीन में पैर रखोगे, पैर भीगा हुआ है, फिर मिट्टी चिपक जाएगी और आपके चरण रज की तो विशेषता है। तब केवट ने कहा आपको अपनी गोद में उठा करके ले चलेंगे, कहीं आपके चरण जमीन पर पड़े फिर मिट्टी चिपक गई तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो मेरा सारा किया कराया काम बिगड़ जाएगा। अब तो लक्ष्मण जी भी और जानकी जी भी देखने लगी क्या लीला है इसकी। केवट ने भगवान को हाथ लगाया और गोद में उठा करके ले जा करके अपनी नाव में बैठा दिया। ये सौभाग्य केवट को मिला। ये केवट कौन है जिसके भाग्य की सराहना देवता करते हैं? संत जन कहते हैं ये केवट कोई और नहीं है, तीर्थराज प्रयाग का जो अक्षय बट है वही केवट है। अक्षय बट ही केवट है। केवट का मतलब ही होता है कम जलम, जल का एक नाम है कम, कम जलम। और तस्मिन जले के, सप्तमी विभक्ति में के, जले, अर्थात प्रलय के जल में जो बट वृक्ष सुरक्षित रहता है उसी का नाम केवट। कम जलम तस्मिन जले यह बटः केवट। उस प्रलय के जल में जो बट बचा रह जाता है अक्षय बट, उसी का नाम केवट। प्रयाग का अक्षय बट। बोले वो केवट क्यों बना? बोले प्रलय काल में जब बाल मुकुंद भगवान मार्कंडे जी को अपनी प्रलय लीला का दर्शन कराने के लिए प्रकट होते हैं, लीला करते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद जब बटपत्र के बीच में लेटे हुए अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रख करके भगवान पीते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। इस लीला को देखकर सभी, उस समय तो प्रलय हो जाती, मार्कंडे जी तो इस लीला को देखते। और कौन देखता? बोले वो बटवृक्ष देखता। बटवृक्ष सोचता है भगवान के चरणामृत में इतनी दिव्यता है कि स्वयं भगवान अपना चरणामृत पी रहे हैं। भक्तों ने कहा ये भगवान अपना चरणामृत क्यों पीते हैं बाल मुकुंद भगवान? बोले भगवान ने एक बार विचार किया कि यार मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं जितनी शक्ति हमारे चरणामृत में। क्यों? बोले मेरे चरणामृत का पान करने वाले जो होते हैं वो मुझसे भी ज्यादा बलवान हो जाते हैं और उनके सामने मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ती। चरणामृत पुत्र भीष्म पितामह के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा त्याग देनी पड़ी। प्रतिज्ञाम जहियन सन स्वपद तटिनी सोनु समरे। स्वपद तटिनी, अपने चरणारविंद से प्रकट होने वाली तटिनी गंगा जो भगवान का चरणामृत है, उनके सामने, उनके पुत्र के सामने, भीष्म के सामने भगवान को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देनी पड़ी। स्वयं पितामह कहते हैं स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम अधिकर्तुम। अपने नियम को त्याग कर अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया।
तो भगवान विचार करते हैं कि चरणामृत में मेरे इतनी शक्ति कि चरणामृत पान करने वाले चरणामृत पुत्र के सामने मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ती, तो एक बार मैं भी तो पी करके देखूं कि मेरे चरणामृत में कितनी शक्ति। लोगों ने कहा, अरे अपना चरणामृत अपने ही पियोगे, दुनिया क्या कहेगी? तो भगवान ने कहा, हम प्रलय कर देंगे, दुनिया देखने लायक रहेगी नहीं, कौन देखेगा? चुपचाप अकेले पी लेंगे, कोई नहीं होगा देखने वाला। अरे कहा, भाई उस समय भी मार्कंडे जैसे महामुनि बच जाते हैं, वो देख लेंगे। बोले अच्छा। तब तीसरा उपाय किया भगवान ने कहा, हम बालक बन जाएंगे, और बालक बन करके व्यक्ति कुछ भी करे तो उसमें कोई दोष नहीं होता। बाल दोष गुण गनई न साधु, बाल में कोई दोष नहीं होता। हम बालक बन करके जब अपना अंगूठा पिएंगे तो कोई भी आपत्ति करे उसका कोई महत्व नहीं देगा। तो बालक बन करके व्यक्ति कुछ भी कर सकता। तो भगवान बालक बन गए और बालक बन करके अपना चरणामृत पीने लगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे बिनवेश। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये प्रलय काल में भगवान चरणामृत क्यों पीते हैं? बोले भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। भगवान सोचते हैं प्रलय काल में अनंत अनंत जीव मेरे अंदर चले गए, और उन अनंत अनंत जीवों में जो मेरे भक्त हैं, मेरे प्रेमी हैं, वैष्णव हैं, जो नित्य चरणामृत लेते थे, अब उनको चरणामृत कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने कहा, आप चिंता मत करो, हम डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, यहीं से भीतर बैठे बैठे पीते रहे। प्रलय काल में अनंत अनंत जीव जो भगवान के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उन वैष्णवों को, उन भक्तों को अपना चरणामृत प्रदान करने के लिए, उनका पोषण करने के लिए ही मानो भगवान अपना चरणामृत स्वयं ग्रहण करते। इस लीला को देख करके उस बटवृक्ष ने सोचा, भगवान के चरणामृत की इतनी महिमा, मैं भी इस चरणामृत का पान करूं, ये चरणामृत भी मुझे मिले, मैं इनका चरण धोऊं और चरणामृत पान करूं। ये केवट ने भाव किया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, समय आने पर यही रामलीला होगी और रामावतार में हम लीला करते हुए आएंगे और तुम केवट बन करके प्रकट होना और चरणामृत प्राप्त कर लेना। आज गंगा के तट पर वही केवट, वही बटवृक्ष केवट के रूप में प्रकट है, और भगवान के चरण को धो करके केवट ने चरणामृत पान किया। पग पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुनि गयो मुदित लय पार। पहले केवट ने चरणामृत पीकर और अपने परिजनों को चरणामृत पिला करके मानो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को संसार सागर से पार कर दिया, उनका उद्धार किया, और फिर भगवान को केवट अपनी नाव में बैठा करके ले जाता। केवट की नाव में जब भगवान जब बैठते हैं, तब थोड़ी वाल्मीकि रामायण की भी चर्चा यहां कर ले। नाव में भगवान जब बैठने चले तो भगवान ने पहले आचमन किया। आचम्य च यथा शास्त्रम नदीम ताम सह सीतया, सीता जी के सहित आचमन किया, प्राणायाम किया, और फिर नावका में जब बैठे तो कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का भगवान ने जप किया। जजापहितमात्मनः, शुक्ल यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 6वां मंत्र, उस मंत्र की यही महिमा है कि जब जल की यात्रा करे, नाव की यात्रा करे, तो वही मंत्र पढ़ करके तब नाव में बैठना चाहिए। ये विधि है, शास्त्रों में सब चीज की विधि दी गई, और शास्त्र के अनुसार ही समस्त कार्य करना, यही वास्तव में धर्म है। धर्म अलग से कुछ नहीं है। हम आप जो करते हैं वही सारी क्रियाएं, खाना पीना, उठना बैठना, जाना आना, विवाह शादी, समाज के समस्त व्यवहार, रोजगार, कारोबार, व्यापार, जितनी क्रियाएं हमारे जीवन में होती, ये सारी क्रियाएं शास्त्र सम्मत हों, शास्त्र के निर्देश में हों, वही धर्म है। धर्म अलग से कुछ नहीं। धर्म करने के लिए अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, और अधर्म करने के लिए भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। शास्त्र की विधि से करोगे तो धर्म होगा, शास्त्र को छोड़ करके मन माने ढंग से करोगे तो वही अधर्म होगा। इसीलिए एक ही वाक्य में धर्म अधर्म की परिभाषा बता दी। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, सब लिखा है। नाव में बैठना हो तो क्या करें, घोड़े की सवारी करनी हो तो पहले क्या करना है, सब विधि का वर्णन। भगवान भी नाव में विराजमान हुए और मंत्र का जप किया, आचमन करके बैठे और चल पड़े। केवट जब नाव लेकर के चला
तो केवट ने सोचा अब तुरंत इनको अगर पार कर देंगे तो फिर इनका दर्शन हमें नहीं मिलेगा, तो अब तो बाजी हमारे हाथ में है, थोड़ी देर इनको जल क्रीड़ा कराते हैं। और केवट ने नाव को खोला, जल की धारा में नाव बहने लगी। केवट कभी इधर ले जाए नाव को, कभी उधर ले जाए, कभी इधर कभी उधर। भगवान श्री राम समझ न पावे। केवट कहता महाराज धारा बड़ी तेज है, थोड़ा देर लगेगा आपको पार करने में, आपको अगर मन न लग रहा हो तो मैं आपको गीत सुनाऊं। और केवट ने बढ़िया सुंदर गीत सुनाया ठाकुर जी को, उनका मनोरंजन किया और नाव में बैठा करके जल क्रीड़ा कराते हुए घुमाते हुए आनंद पूर्वक लेकर के केवट जा रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की गंगा केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे आई नैया और काहे आई गंगा, काहे आई नैया और काहे आई गंगा। काहे आई नैया और काहे आई गंगा, काहे आई नैया और काहे आई गंगा। काहे आई लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हाँ काहे आई लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। पाप हरि गंगा पार करे नैया, पाप हरि गंगा पार करे नैया। पाप हरि गंगा और पार करे नैया, पाप हरि गंगा और पार करे नैया। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। भक्तन हित लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो।
नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। केवट ने भगवान को सुंदर गीत सुनाया और फिर गंगा पार करता है। भगवती श्री जानकी जी ने गंगा जी की स्तुति की और गंगा जी का पूजन किया। जानकी जी ने कहा, हे गंगे, मैं सकुशल 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या लौट के आऊं, ऐसी आप कृपा करो। और ऐसा हुआ, सकुशल हमारी यात्रा पूरी हुई। तो हे गंगा मैया, 1000 दुग्ध के घड़े से और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मैं आपका पूजन करूंगी। सुराघट सहस्रेण मांस भूतौदनेन च, अनेक प्रकार के बलि विधान के द्वारा हे गंगे मैं तुम्हारा समर्चन करूंगी। वक्षे त्वां प्रीयताम देवी पुरीं पुनरुपागता, अपनी पुरी में सकुशल हम लौट करके आएंगे तो आपकी पूजा करेंगे। इस प्रकार श्री जानकी जी ने गंगा मैया की स्तुति की और फिर गंगा पार करके भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और भगवती श्री जानकी तीनों आगे बढ़ते केवट को विदा किया है। केवट को भगवान कुछ देना चाहते, क्या दें इसको, इसने पार किया है, लेकिन देने के लिए कुछ पास में था नहीं। भगवान के मन के भाव को श्री जानकी जी जान गई और जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके भगवान को दिया और कहा, यही दे दो इसको। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, सुंदर मुद्रिका निकाल करके जानकी जी ने दी और कहा, यही से दे दो। भगवान जब देने चले तो केवट हाथ जोड़ लिया। केवट ने कहा, महाराज आज मुझे सब कुछ मिले, इस मुद्रिका को, इस धन को लेकर के मैं क्या करूंगा। आज तो मुझे वो धन मिल गया जिससे बड़ा दुनिया में कोई धन हो नहीं सकता। धनम मदीयम तव पाद पंकज, आज आपके चरण कमल रूपी धन मुझे प्राप्त हो गए, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। केवट ने यही कहा, नाथ आज मैं काह न पावा। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीर मजूरी, बहुत काल में कीर मजूरी। आज दीन विधि बलि बल मोरी, आज दीन विधि बलि बल मोरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। नाथ आज मैं काह न पावा, नाथ आज मैं काह न पावा। केवट ने कहा, हे नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिल गया, आपके चरण मिल गए। आपके चरणारविंद ही तो परम धन है, आज मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। और हे प्रभु, अगर आप देना चाहते हो तो मैं लूंगा, लेकिन अभी नहीं, लौटते समय आप जो देंगे मैं ले लूंगा। ये चतुराई है केवट को। केवट सोचता है आज तो मेरे घाट से होकर के गए, लौटते समय किसी दूसरे घाट से पार हो जाएंगे तो इनका दर्शन हमको नहीं होगा। इसलिए केवट ने सोचा कि चलो इसी बहाने ये मेरे घाट फिर आएंगे और फिर इनका दर्शन होगा, क्योंकि ये सत्यवादी हैं, धर्मनिष्ठ हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर ये वचन देते हैं तो वचन का पालन करते हैं, इनके कुल की परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए। और अगर ये वचन देते हैं कि फिर आएंगे तो ये निश्चित आएंगे। इसलिए केवट ने एक अच्छा बहाना ढूंढ निकाला। केवट ने कहा महाराज अभी तो हम कुछ नहीं लेंगे, लौटते समय आप जो दे दोगे मैं ले लूंगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। मानो केवट ने भगवान को लौटने के लिए प्रतिज्ञा करा ली कि आपको इसी रास्ते लौटना है और फिर भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त होगा। इस भाव से केवट ने भगवान को प्रणाम करके विदा किया। चलते चलते भगवान ने केवट को अपनी भक्ति का वरदान दिया। भक्ति का वरदान प्राप्त करके केवट चल पड़ा। भुक्ति और मुक्ति तो सबको मिल जाती है। संसार के प्राण प्राणियों को भी भोग मिल जाता, भगवान उसे भोग दे देते। भगवान से कुछ भी मांगो, भगवान कृपालु हैं, संसार के भोग, संसार की सुख सुविधाएं तुम्हें दे देंगे ठाकुर। इसीलिए गोपियों ने कहा सरकार आप तो सुरतनाथ थे शुल्क दाशिका, आप सुरतनाथ हैं। अगर काम की भी इच्छा है, कामना भी है, तो वह कामना भी आपसे ही पूर्ण होगी, क्योंकि आप सुरतनाथ कामद हैं, वरद हैं। वरम ददाती थी वरदः, कामम ददाती थी कामद। तो आप सब कुछ देते हैं और भगवान देते हैं। और भगवान मुक्ति भी देते हैं। मुक्ति तो राक्षसों को भी दे देते हैं। जो राक्षस भगवान को गालियां देते हैं उनको भी ठाकुर जी मुक्ति दे देते हैं। तो मुक्ति और भुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन भगवान के चरणों की भक्ति मिले और भगवान दें, ऐसी भक्ति प्राप्त करना बहुत दूर। भगवान ने कृपा करके केवट को भक्ति का वरदान दिया। केवट धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। फिर भगवान वहां से विदा होते हैं। उतर ठाड़ भय सुरसर रेता सी राम गुह लखन समेत। और यहां पर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि निषाद राजगुह ने कुछ सेवकों को बुलाया और कहा भाई इनको ठाकुर जी को गंगा पार करो। नाव पर भगवान विराजमान हुए और उन कई वर्तकों ने भगवान श्री सीता रामचंद्र जी को, कुमार लक्ष्मण को गंगा पार किया। गंगा पार करके उतर करके भगवान चल पड़े पैदल तीर्थराज प्रयाग की ओर। कैसे चलते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं हे लक्ष्मण तुम आगे चलो और तुम्हारे पीछे सीता जी चलेंगे और मैं उनके पीछे चलूंगा, क्योंकि अब आगे घनघोर जंगल है। गंगा के इस पार, इस जंगल को पार करके, इस वन प्रदेश को पार करके ही हम तीर्थराज प्रयाग पहुंचेंगे। तो जंगल में कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा और असुविधा न हो। तुम दोनों आगे चलोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे पीछे चलूंगा। अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वाम अनुगच्छतु। हे सुमित्रानंदन तुम आगे आगे चलो, सीता त्वाम अनुगच्छतु, और सीता तुम्हारे पीछे चलेंगी। पृष्ठतोनुगमिष्यामि, और तुम्हारे पीछे सीता जी के पीछे मैं चलूंगा। सीताम त्वाम चानुपालयन, तुम्हारी और सीता की रक्षा करते हुए पीछे पीछे मैं चलूंगा। यहां भगवान चल रहे हैं तो लक्ष्मण जी आगे, सीता जी बीच में और राम जी पीछे। और आगे दंडकारण्य में जब प्रसंग आएगा तो भगवान आगे और सीता जी बीच में और लक्ष्मण जी पीछे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, मुनि बर बेश बने अति काछे, उभय बीच सिर सोहनि कैसी, उभय बीच सिर सोहनि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे राम अनुज पुनि पाछे,